हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रियंका और आज हम कवर कर रहे हैं 23 सितंबर का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर है और ये हम जो आपकी पत्रिका है, राजधानी पत्रिका वाली जो मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर वाला है, इससे हम कवर कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं और इस न्यूज़पेपर वाली जो रीडिंग है, जैसे ही मेरे पास न्यूज़पेपर होगा तो मैं ये आपको डेली की वाइज आपको अपलोड कर देंगे। और कभी कभार न्यूज़पेपर नहीं आता या फिर मेरा कहीं जाना हो जाता है तो हो सकता है उस दिन ये क्लास नहीं आए आपके लिए। और मैक्सिमम रूप से मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस न्यूज़पेपर वाली रीडिंग में आपके स्पोर्ट्स वाला पेज है वो आपको अच्छे से करवा दिया जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग मुझे अगर लगता है कि मेरे लिए थोड़े से ये स्पोर्ट्स में अलग अलग टूर्नामेंट्स वगैरह आयोजित होते रहते हैं, उनमें से अलग अलग प्लेयर की याद रखना, अपन को नाम याद रखना थोड़ा सा ऐसे ईजी नहीं रहता। तो हम अगर उनको बार बार 2 या 3 बार उनको रीड कर चुके होते हैं या फिर हमारा वो क्लास भी हम बार बार रिवाइज करके देख लेते हैं महीने में 2-3 बार, तो क्या होता है कि हमें जब मैगजीन के लास्ट में जब हम देखेंगे, रीड करेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी वे में याद हो जाएगा। और मैगजीन को भी हम ये देखेंगे कि जैसे कि मैंने कल आपके लिए मई की करंट अफेयर्स है वो रिकॉर्ड की थी, तो उस मई वाली जो करंट अफेयर्स की हमने मैगजीन रिकॉर्ड की है, हम वो ऐसे करेंगे कि उसको भी हम आने वाले टाइम पर बाद में हम रिविजन मोड में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिविजन मोड में हम 2 या 3 मैगजीन हैं उनको एक साथ कवर कर लेंगे, जो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेंगे हम उनको कवर कर लेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमारी जो क्लास है ये करंट अफेयर्स वाली इस प्रकार से आपके डेली है वो रहने वाली है। यानी कि हमारा मल्टीपल रिवीजन पर ध्यान केंद्रित होगा। फर्स्ट टाइम पर हम ओवरव्यू देख लेंगे और फिर हम बार बार उनको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट यहाँ पर जो मेरे को न्यूज़ देखने को मिली है वो है आपके शिखर सम्मेलन के रिगार्डिंग। हाल ही में क्या हुआ है, क्वाड के नेताओं की बैठक हुई है। क्वाड आप जानते हो, जापान, इसमें 4 कंट्री है। क्वाड 4 है वैसे तो। एक तो ITU2 वाला है, ईरान, इजराइल, USA वाला, और एक ये आपके क्वाड नेता देखने मिलेगा जिसकी क्वाड की स्टार्टिंग जापान के प्रधानमंत्री के विचारों से हुई थी। जापान इसमें इंक्लूड है। जापान के अलावा इंडिया है, USA है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड नेता है और ये इन्हीं 4 की है, इंडिया वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, UK और आपके जापान वाले। ये जापान के हैं, ये इंडिया के हैं और इनमें से ऑस्ट्रेलिया और UK के हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के हैं। तो ये 4 नेता हैं। इनका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया अभी कहाँ पर, डेलावेयर में। ये कहाँ पर है, अमेरिका की कोई लोकेशन होगी तो डेलावेयर है, वहाँ पर क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के हैं फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। तो ये इन 4 लोग हैं वो इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने वार्ता की है। तो इस दौरान उनमें इनके द्वारा विभिन्न हो सकता है डिक्लेरेशन भी की गई हो। तो वो डिक्लेरेशन मेनली रूप से किसकी रिगार्डिंग होती है, चीन को काउंटर पार्ट करेंगे, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, एनर्जी के रिगार्डिंग, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह, तो वही सब होता है। तो अभी अगर आप रीड भी करोगे तो भी आपको इसी प्रकार की बातें हैं वो देखने मिलेगी। जैसे कि इसमें बताया है कि भारतीय समय के अकॉर्डिंग 1:30 बजे ने सम्मेलन में रूस और यूक्रेन युद्ध से लेकर दुनिया के आतंकवाद, चीन पर को लेकर चर्चा की गई। तो चीन को लेकर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, हमारे पास और कुछ नहीं होता चर्चा करने के लिए, तो आतंकवाद ले लेंगे। और अभी रशियन यूक्रेन वार चल रहा है तो उसको लेकर भी वार्ता कर लेंगे। वार्ता करने में क्या चाहता है, क्वाड नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि हम आतंकवाद और हिंसक जो उग्रवाद है उनको उनके जो भी सभी रूप हैं और व्यक्ति हैं उनको स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, और सीमा पार आतंकवाद भी इसमें शामिल है, वो इंक्लूड है, वो किया जाता है। तो ये देख लेना आप न्यूज़पेपर, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो जो भी आपको फैक्ट इम्पोर्टेंट लगे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैगजीन आती है तो नोट डाउन क्यों करना है, लास्ट में जब महीने की मंथली मैगजीन आ जाती हैं और विभिन्न संस्थाएँ वगैरह है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये जारी करते हैं मैगजीन, तो वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। और फिर भी आपको लगे कि आपको कर सकते हो आप, तो आप नोट डाउन है वो कर सकते हैं कि अभी हाल में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ था और इसमें क्वाड में कौन कौन से देश से इंक्लूड है आपको एक देखने मिलेगा, इंडिया, जापान और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। ये 4 इसमें देखने को मिलेंगे क्वाड देश। अब हमारा स्पोर्ट्स वाला फैक्टर आ जाता है। स्पोर्ट्स वाले फैक्टर में आपको फर्स्ट न्यूज़ देखने मिलेगी चेस ओलंपियाड 2024 के रिगार्डिंग। हाल ही में चेस ओलंपियाड 2024 है,
इसका आयोजन किया जा रहा है। और इंडिया के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया को इसमें 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, एक तो पुरुष वाले में और महिला टीम वाले में। और तो इसी को रिगार्डिंग ये न्यूज़ है वो कवर की गई है कि गोल्डन डबल मतलब कि 2 गोल्ड मेडल मिले हैं भारतीय पुरुष और महिला टीम को। और पहली बार स्वर्ण पदक है वो जीतते हैं, 2 एक साथ हैं वो हमने जीते हैं। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट न्यूज़ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट मेरे को लग रही है चेस ओलंपियाड 2024। भारत की महिला और पुरुष टीम है, इसने 45वें चेस ओलंपियाड, अभी कौन से चल रहे हैं, 45वें चेस ओलंपियाड चल रहे हैं, इनमें इतिहास रचते हुए पहली बार ओपन वर्क का खिताब है वो अपने नाम कर दिया है। पुरुष टीम में देखोगे तो पुरुष टीम ने स्लोवानिया की जो टीम थी उसको हराया है, पुरुष वाली टीम ने स्लोवानिया को हराया है। और पुरुष वाली टीम में हमारे जो प्लेयर थे डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद और अर्जुन एरिगेसी, इन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए जीत है वो हासिल की है। वहीं महिला टीम है, महिला टीम ने अजरबैजान की जो टीम थी उसको करारी शिकस्त दी है। और महिला टीम की जो प्लेयर आपको देखने मिलेगी वो आपके हैं दिव्या देशमुख, डी हरिका, वैशाली वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेवा। तो जब हमसे ऐसे पूछा जाता है कि दिव्या देशमुख का संबंध कौन से खेल से देखने मिलेगा, तो वो इसी न्यूज़पेपर वाली जो रीडिंग होती है इससे आपको कंटिन्यू बार बार रिवाइज हो गई तो पता चल जाएगा कि दिव्या देशमुख शतरंज की है। चेस ओलंपियाड 2024 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो दिव्या देशमुख, डी हरिका, दिव्या देशमुख, आर वैशाली, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेवा, ये क्या है महिला टीम की प्लेयर थी। इसमें अदर इम्पोर्टेंट भी देखे फैक्ट तो कुछ और अदर मेडल वगैरह हैं उनके रिगार्डिंग भी बताया गया है। जैसे कि भारतीय जो पुरुष टीम है, जो पुरुष वाली टीम है, उसने चेस ओलंपियाड में अब तक 2 बार, एक बार तो 2014 में, फिर 2022 में ब्रॉन्ज मेडल है वो प्राप्त कर चुकी है। इस बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, लेकिन 2014 और 2022 में क्या प्राप्त किया था, हमने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था पुरुष वाली टीम में। कोरोना काल में जब 2020 में जो चेस ओलंपियाड खेला गया था वो ऑनलाइन था, और ऑनलाइन वाले 2020 वाले में रशियन टीम के साथ हमने गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया था। तो जो कोविड के टाइम पर था तब हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, रशियन टीम के साथ मिलकर किया था। अब इंडिविजुअल रूप से है वो प्राप्त किया है, और उससे पहले 2014 और 22 में हमने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर चुके हैं। वहीं आपको महिला टीम देखने को मिलेगी, भारतीय महिला टीम है उसने 2022 में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। तो 2022 में पुरुष और जो महिला टीम है वो ब्रॉन्ज प्राप्त कर रही है, 2024 में क्या प्राप्त कर रही है, गोल्ड प्राप्त कर रही है। बस यही इसमें चेस ओलंपियाड 2024 के रिगार्डिंग न्यूज़ थी। नेक्स्ट है आपके क्रिकेट के रिगार्डिंग। क्रिकेट वाला जो पेज है वो काफ़ी इसमें टेस्ट मैच वगैरह चलते रहते हैं, उसी की रिगार्डिंग एक न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई कि पहला टेस्ट मैच है। अभी जो टेस्ट मैच चल रहे हैं उनमें भारत ने बांग्लादेश को हराया है और भारत की बांग्लादेश पर जीत है, और ये जीत आपको 6वीं जीत देखने को मिलेगी। कुल देखें तो 12वीं टेस्ट सीरीज़ 12 टेस्ट इंडिया है वो जीत चुकी है। आखिरी भारत की बांग्लादेश पर यह लगातार 6ठी जीत है, जबकि टोटल देखें तो 12वीं टेस्ट जीत है। बांग्लादेश ने आखिरी बार भारत के साथ 2015 में ड्रॉ है वो खेला था। इस बार वाला जो मैच हुआ था उसका स्कोर आपको देखने मिलेगा, भारत की पहली पारी में 376 रन थे और सेकंड पारी में आपको देखने मिलेंगे 287 रन। वही बांग्लादेश ने पहली पारी में 149 और यानी कि 150 के अराउंड 149 और दूसरी पारी में 234 रन बनाए। तो इस अकॉर्डिंग भी स्कोर अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। और इसमें एक रिकॉर्ड दर्ज किया था, तो रिकॉर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ज़्यादा इसमें कि एक रिकॉर्ड है वो क्रिएट किया गया है। वो कौन सा है, अश्विन जो प्लेयर है रविचंद्रन अश्विन है, इन्होंने एक पारी में 5 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। और यह इनका जो रिकॉर्ड है ये विनू माकड़ के नाम, पहले ये रिकॉर्ड था ये विनू माकड़ के नाम था, जिन्होंने 1955 में 37 साल और 307 दिन में पाकिस्तान के खिलाफ पेशावर में ये रिकॉर्ड है वो तैयार किया था, क्रिएट किया था। अश्विन ने 38 साल 2 दिन में ये उम्र का जो ये हाईएस्ट उम्र दराज प्लेयर बने हैं। अश्विन की उम्र आपको देखने मिलेगी 38 साल 2 दिन। वहीं इससे पहले जो विनू माकड़ थे वो उन्होंने 37 साल 307 दिन वाले में किया था। विनू माकड़ ने पाकिस्तान के खिलाफ पेशावर में आयोजित जो टेस्ट मैच वगैरह था उसमें रिकॉर्ड क्रिएट किया था। वहीं अश्विन है, इन्होंने अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला जा रहा है टेस्ट मैच उसमें ये रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो सबसे
5 या एक ही पारी में 5 या उससे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड दर्ज करवाया है अभी रविचंद्रन अश्विन ने। एक और फैक्ट यहाँ पर क्रिकेट के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि चौथी पारी में सर्वाधिक 99 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं अनिल कुंबले। 94 को भी उन्होंने पीछे छेड़ा है। तो अश्विन कुमार के नाम पर कुछ रिकॉर्ड है, एक तो ये उम्र दराज वाला, इसके अलावा चौथी पारी में इन्होंने 99 विकेट लिए हैं और भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले अनिल कुंबले हैं, उनके नाम पर ये रिकॉर्ड दर्ज देखने मिलेगा। इसके अलावा अश्विन ने एक पारी में शतक और 5 विकेट लेने वाले एक पारी में शतक और 5 विकेट लेने का कमाल करियर में चौथी बार किया है। 2011-16 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया था और 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ और अभी 2024 में बांग्लादेश के विरुद्ध है वो किया है। तो इंडियन टीम के एक प्लेयर हैं रविचंद्रन अश्विन और उनके कुछ रिकॉर्ड है वो भी हाल ही के इस टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने क्रिएट किए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है एक BM बिरला कप के रिगार्डिंग। BM बिरला कप है, इसके रिगार्डिंग जो मैच है वो जयपुर में आयोजित किया गया था। राजस्थान का जो जयपुर में पोलो ग्राउंड है वहाँ पर इस प्रकार का BM बिरला मैच के रिगार्डिंग जो कंपटीशन है वो आयोजित किया गया था और इसमें जयपुर वाली टीम है वो जीत गई है BM बिरला कप। 0-6 का गोल का फाइनल मैच खेला और इसमें जयपुर की टीम है उसने जीता है बेदला पोलो है उसको हराकर। तो ये इतना इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगता। एक इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है यहाँ पर इस न्यूज़ की ओर में जो आज कवर किया है वो है कोरियन ओपन। हमसे कोरियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है वो पूछा जा सकता है। कोरियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है वो जीता है किसने? ब्राज़ील की एक प्लेयर है ब्रिटिश हदाद मैया। ये है ब्रिटिश हदाद मैया जिन्होंने कोरियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। और इससे पहले इसने जो क्या नाम है ब्रिटिश हदाद हैया, इन्होंने रूस की जो डारिया है प्लेयर डारिया कसातकिना, नाम भी अजीब सा है, डारिया कसातकिना, इनको हराया है। तो डारिया को हराया है और जीता किसने है? ब्रिटिश हदाद ने जीता है। ब्रिटिश हदाद में यह कोरियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले सेट में ये हार गई थी लेकिन सेकंड और थर्ड में इन्होंने वापस अच्छी वापसी की थी और ये मैच है वो जीता है। नेक्स्ट है बैडमिंटन में आपको देखने को मिलेगा अनमोल है, इनके लगातार दूसरी खिताब इन्होंने जीता है। कौन सा खिताब जीता है? अनमोल है। अभी हाल ही में देखो क्या हुआ था कि पोलो इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे। पोलो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो अनमोल है बैडमिंटन के प्लेयर अनमोल खरब, इन्होंने ल्यूबिन में महिला एकल फाइनल में स्विट्ज़रलैंड की जो महिला थी, स्विट्ज़रलैंड की जो मिलना स्नाइडर है उनको हराया है और यह किताब है वो अपने नाम की है। पोलैंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का जो कप है वो अपने नाम की है। इससे पहले इन्होंने बेल्जियम इंटरनेशनल में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। तो बेल्जियम इंटरनेशनल में पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था और अभी हाल में पोलो इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। कहाँ पे आयोजित किया गया था? ल्यूबिन में आयोजित किया गया था महिला एकल फाइनल में। इस प्रकार का इनका ये दूसरा खिताब है वो आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा हैरी केन ने जादौन सांचों को पीछे छोड़ा है। हैरी केन कौन है? इंग्लैंड के कप्तान है हैरी केन और जर्मन फुटबॉल टीम बुंदेसलीगा में अपना शानदार प्रदर्शन कर ये सिलसिला इनके द्वारा जारी रखा है। जर्मन लीग में सर्वाधिक गोल करने वाले ये इंग्लिश फुटबॉलर बन गए हैरी केन। तो फुटबॉल के रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी और बोरुसिया डॉर्टमंड के लिए 40 गोल इनके द्वारा दागे गए। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर आज की न्यूज़ में देखने को मिलेगा वह है एक प्लेयर है आपके संग्राम सिंह। ये प्लेयर है संग्राम सिंह और संग्राम सिंह के रिगार्डिंग बताया जाता है कि ये ऑर्थराइटिस जो बीमारी थी उससे कंटिन्यू 8 साल से उससे बीमारी से पीड़ित थे और 8 साल से कंटिन्यू ये व्हील चेयर पर थे। और अभी हाल ही में जो भारत के रेसलर है संग्राम सिंह, इन्होंने जॉर्जिया में जो तिबिलिसी प्रोग्राम था, तिबिलिसी में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप, तो गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप में इनके द्वारा अभी हाल ही में गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया गया। इनमें जीत दर्ज है वो की गई है, जीत दर्ज की है। और ये है संग्राम सिंह जिन्होंने ये मेडल जीत दर्ज की है। इनके रिगार्डिंग देखोगे तो संग्राम सिंह ने जॉर्जिया के तिबिलिसी में संपन्न गामा इंटरनेशनल फाइटिंग में अपने पहले मिक्स आर्ट है उसमें मुकाबले में जीत है वो दर्ज की है। और यह उपलब्धि हासिल करने वाले जो संग्राम सिंह है वो भारतीय पहले पुरुष पहलवान बन गए। उन्होंने
1 मिनट और 30 सेकेंड में पाकिस्तान के अली रज़ा नासिर है उनको हराया। तो पाकिस्तान के अली रज़ा नासिर हैं, प्लेयर है, उनको हराया है और 1 मिनट 30 सेकेंड में उन्होंने ये जीत है वो दर्ज की है। संग्राम सिंह के रिगार्डिंग आप देखोगे तो ये विकसित भारत और स्वच्छ भारत जैसे जो अभियान है उनके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। साथ ही ये ऑल इंडिया पुलिस है, इनमें भी इनके द्वारा विभिन्न पदक वगैरह जीते गए हैं। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में इनका पहला पदक। संग्राम सिंह ने 1999 में दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के बाद अपने कुश्ती करियर की शुरुआत की थी। 2005 में इन्होंने ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में अपना पहला पदक जीता था। संग्राम सिंह है, इन्होंने संग्राम कॉमनवेल्थ हैवी वेट कुश्ती चैंपियनशिप में भी खिताब जीत चुके हैं। पेशेवर कुश्ती में अपना खास पहचान इन्होंने बनाने में ये सफल रहे और 2015 और 2016 के बाद लगातार 2 खिताब इन्होंने जीते थे। पेशेवर कुश्ती में इनकी एक खास पहचान है वो आपको देखने मिलेगी। और ये है भारतीय पहलवान रेसलर संग्राम सिंह। अभी जॉर्जिया के एक लोकेशन है तिबिसी में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप हुई थी और इसमें इन्होंने ये पदक है वो ये जीत है वो दर्ज की है। ये थी आज के न्यूज़पेपर की मेजर न्यूज़। इसके अलावा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक यहाँ पर न्यूज़ है इंद्रावती टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में आबाद हो रहा संकटग्रस्त गिद्धों का कुनबा 2021 में 55 थे, अभी 300 से ज़्यादा है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर राज्य का इंद्रावती टाइगर रिजर्व विलुप्ति की कगार पर पहुँच चुके जो गिद्ध हैं उनके लिए सुरक्षित ठिकाना बन रहा है और अभी हाल में इनकी संख्या है वो रिकवर हो रही है, बढ़ रही है। इसके रिगार्डिंग फैक्ट है वो देखने मिलेगा। श्रीलंका में पहली वाम सरकार बनी है। निवर्तमान राष्ट्रपति ने रानिल ने इन्हें बधाई दी है। अनुराग दिशानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। अनुराग दिशानायके ये है अनुराग कुमार दिशानायके ये है अनुराग कुमार दिशानायके। तो श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल में बने हैं। जब श्रीलंका में कोई वामपंथी नेता राष्ट्रपति होगा, ये जनता की विमुक्ति जो इनकी जो पार्टी आपको देखने मिलेगी, जनता विमुक्ति पेरानुमा जेवीपी पार्टी के नेता है ये दिशानायके और इस चुनाव में नेशनल पुलिस पावर गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो थे। तो आपके लिए ये है कि श्रीलंका में पहली वाम सरकार बनी है और उसके जो राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं वो है अनुराग कुमार दिशानायके। एक है सेना का अभियान है, सियाचिन से निकोबार तक का मिशन फतह है। सेना का अभियान है, सियाचिन से निकोबार द्वीप तक इंदिरा पॉइंट तक साइकिल अभियान मिशन के तहत साइकिल नौकायान और जो स्कूबा डाइविंग है उसमें 5500 किलोमीटर से अधिक दूरी करने के बाद में देश के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में सिरे पर पानी के भीतर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए आपको प्रादेशिक सेना के जवान देखने को मिल सकते हैं। भारतीय जो प्रधानमंत्री अभी हम जानते हैं कि प्रवासी दौरे पर हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में की साइड यूएसए की साइड में गए हुए हैं। आपने देखा होगा क्वाड शिखर सम्मेलन है उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। और वहीं इन्होंने न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम है प्रवासी भारतीयों को रिगार्डिंग एक कार्यक्रम था उसको संबोधित किया और वहाँ पर जो भारतीय हैं प्रवासी भारतीय उनको भारत का ब्रांड एम्बेसडर है वो डिक्लेयर किया है। इसके अलावा भी यहाँ पर क्या न्यूज़ कवर की गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन उनके बीच विल्मिंगटन में एक द्विपक्षीय बैठक है उसमें रक्षा सहयोग को नया आयाम दिया गया है। रक्षा सहयोग के रिगार्डिंग कुछ वार्ता हुई है। साथ ही यहाँ पर देखने मिलेगा कि भारत है वो देगा 4.17 करोड़ की छात्रवृत्तियाँ। भारत इंडो पैसिफिक एरिया में जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं उनको छात्रवृत्ति देने की पहल देखने को मिलेगी और इसमें भारत की ओर से 5 लाख अरब डॉलर है।
50 क्वाड छात्रवृत्तियाँ हैं वो दी जाएगी, और ये इंजीनियरिंग के छात्रों को इस प्रकार की सहायता राशि है वो दी जाएगी। साथ ही जो बाइडन है, इनको चांदी की ट्रेन, व उनकी पत्नी है उनको पश्मीना शॉल है वो भारत की ओर से भेंट की गई है। यह है चांदी की ट्रेन। मोदी ने बाइडन को जो चांदी की ट्रेन मॉडल गिफ्ट किए है, वहीं दूसरी ट्रेन का एक तरफ तो दिल्ली टू डेलावेयर व दूसरी तरफ इंडियन रेलवेज लिखा हुआ है। और मोदी ने बाइडन की जो पत्नी है जिल बाइडन, उनको पश्मीना शॉल है वो भेंट की। अमेरिका है वो भारत को 200 में प्राचीन कलाकृतियाँ है वो सभ्य का, जैसे हमारे पहले की जो प्राचीन कलाकृतियाँ वगैरह है वो यूके, यूएसए और विभिन्न स्थानों पर चली गई थी, और इनका इलीगल तरीके से वर्तमान में भी देखने को मिलता है। कुछ मूर्तियाँ वगैरह है वो बाहर तस्कर वगैरह वो ले जाते हैं, तो वो मूर्तियाँ वगैरह हैं वो वापस लाने का कार्य है वो चल रहा है। काफ़ी बार वहाँ की गवर्नमेंट है वो इंडिया को कुछ मूर्तियाँ वगैरह है वो भेंट करती है, तो उसी के रिगार्डिंग ये है कि 200 में मूर्तियाँ हैं और कलाकृतियाँ हैं वो दी जा रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो छत्रपति महाराज मराठा शिवाजी हैं, उनका एक बाघ वाला जो हथियार था वो भी सौंपा गया है। जैसे कुछ था बाघ के रिगार्डिंग सिंबल, बाघ के पे जो पंजे होते हैं उसके रिगार्डिंग एक हथियार था जो अभी हाल ही में सौंपा गया है। तो ये थी आज का करंट अफेयर आपके 23 सितंबर 2024 का। आज की क्लास है वो ये समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक अदर करंट अफेयर्स की सीरीज़ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।